हेलो, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पिछली रात आप लोगों ने बीपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, ठीक है। बीपीएससी का रिजल्ट देखे होंगे, ठीक है। शाम में या रात में आया बीपीएससी का रिजल्ट और आप लोग को पता भी चला होगा बीपीएससी के रिजल्ट के बारे में। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली और सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए भी। जो बीएसएससी का पेपर भी आप लोग का पोस्टपोन्ड हुआ, तो आप इस चीज़ से अभी सभी बीएसएससी के लड़के जो बीएसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक सबक है। देखिए, बीपीएससी का रिजल्ट अभी अनुमान से कुछ ज़्यादा ही कटअप गया, 113, ठीक है, 113 कटअप गया। तो आप इस अंदाज से ले लीजिए कि जो भी लड़के अभी इस टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में अपने आप को डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या कहने का मतलब लेजीपन दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर जाएगा जब एग्ज़ाम का होने वाला होगा, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम का कटअप हो सकता है, चाहे जो भी रीज़न हुआ रहा हो जिसकी वजह से कटअप कुछ ज़्यादा है और प्रत्याशित कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन इससे एक बात हमें सबक मिलती है कि हमें एग्ज़ाम में कभी भी ढिलाई या कमज़ोर अपने आप को, मतलब एक तरीके से बोलिए नॉर्मल कटअप की तरफ दिमाग मत रखिए। आपका यदि बीएसएससी का कटअप पिछले साल का या जब पिछली बार हुआ था 1992 तक था, 92 तक था, तो आप इस बार का कटअप आप 110 के आसपास लेकर के माइंड में सेटअप करके तब तैयारी कीजिए, या उससे ज़्यादा। मेरा तो जहाँ तक मानना, आप 120 का टारगेट लेकर के चलिए हमेशा, क्योंकि कम से कम होते हुए भी आपको, क्योंकि हाईएस्ट जब तक रखिएगा कटअप तभी कम होते होते आप एग्जाम तक क्वालिफाई कर पाइए, क्योंकि कटअप का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट लगातार तैयारी कर किए जा रहा, ठीक है। और तैयारी करने का मतलब आपको पता है टाइम का गैप मिला है, तो जो भी लड़के इस टाइम में अपने एग्ज़ाम को, मतलब तैयारी को बहुत अच्छे से रिकॉल करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, वही एग्ज़ाम में बेहतर भी कर पाए। अभी आपके पास 1 मंथ का लगभग टाइम है, 1 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलना है इसमें, अब सीधा सा बात बोलना है कि 1 मंथ का टाइम है। और इस टाइम में आप आंख मूंद के इस तरीके से लग जाइए कि आप 120 क्वेश्चन तो नॉर्मली अटैम्प्ट करके ही आइए सही सही। और आपको ही पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग, बीपीएससी में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब 113 गया, समझ गए बात को। और 120 तो इसमें तो सभी लड़के, सभी टाइप के लड़के आएंगे, ठीक है। और इसमें भी सभी बीपीएससी की तरह इसमें भी भीड़ बहुत ज़्यादा। तो आप तैयारी को 1 मंथ का गैप मिला है, समझ जाइए इसमें भी कटअप नॉर्मल से पहले से ज़्यादा आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को पूरे दिलो जान से लगा दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब जाओ तो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही, आप कटअप से कुछ ज़्यादा ही बना के आओ एकदम, वो भी सही से, भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलिए, इन सब बातों की चर्चा करने का अब वजह नहीं रह गया है, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम जस्ट 1 मंथ बाद है, तो आप भी उसी रफ्तार से तैयारी में लग जाइए। चलिए, हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे थे। इससे पहले करंट अफेयर्स में हम लोग देख चुके हैं, अभी तक बहुत सारे आपको हम सेट दे चुके हैं करंट अफेयर्स का। ये एसपीडी का करंट अफेयर्स है, ये मतलब 500-600 तक हो चुका है अपने लोग का, 1 से लेकर के 600 तक का एसपीडी का करंट अफेयर्स हो चुका है। आज 100 एमसीक्यू देखेंगे और, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, तो 600 से लेकर 700, कितना, 600 से लेकर के 700 तक का एमसीक्यू देखेंगे, किसका, करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, एसपीडी का, ठीक है। चलिए, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की, कितने डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। यदि आपको पता हो तो, ये आप हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में भी रहता, कितना, 44 बिलियन डॉलर में, ठीक है। चलिए, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा विकास, क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरा संस्करण, ये कौन सा बोल रहा है, दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया, तो बेंगलुरु में किया। बेंगलुरु में कहाँ पे, तो जैन यूनिवर्सिटी में, ये बात याद रखिएगा, जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी इस चीज़ का। यदि इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, दूसरा संस्करण है तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो ये पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो पहला संस्करण होगा इसका, आपको पता हो तो कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, 2020 में हुआ था पहला संस्करण, 2020 में। दूसरा संस्करण ये 2022 में जरूर हो रहा है, ये कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से 2021 का 2022 में हुआ है, ठीक है। तो पहला संस्करण 2020 में हुआ था, कहाँ पे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। चलिए, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य की टैग की मांग की है, किससे किया है इन्होंने, तो अमेरिका से किया, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है, आपको ही पता हो तो कौन सा मिला है, तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी, क्या है, मवाई किबाकी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे ये, तो आपको ही पता हो तो किसका, केन्या का थे, ठीक है। चलिए, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किए गए, कौन नियुक्त किए गए, तो सुमन बेरी नियुक्त किए गए।
प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किससे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया था? अजय सूद को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती, क्या नाम है? बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये किस भाषा की थी? तो उड़िया भाषा की थी। ठीक है, और बीना पानी मोहंती है तो ये अभी डेट कर गई है, तो इनका भी चर्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। बीना पानी मोहंती को कब मिला था? या तो किस भाषा के लिए? तो उड़िया के लिए। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, कब? 1990 ईस्वी में। ठीक है, बीना पानी मोहंती को, ठीक है, साहित्य अकादमी मिला था, साहित्य अकादमी 1990 में। किस बुक के लिए? पाठदेई के लिए। पुस्तक का नाम क्या है? पाठदेई। ठीक है, ये याद रखिएगा, पाठदेई के लिए 1990 में बीना पानी मोहंती को साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी। चलिए, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो कौन बन गया इसमें से? तो जामताड़ा, झारखंड। ठीक है, जामताड़ा के बारे में चर्चा में सुने होंगे। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो किरण पोलार्ड को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये वेस्ट इंडीज के काफ़ी, क्या बोलते हैं इसको आप लोग जो बार बार बोलते हैं, क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा रन बनाते हैं किरण पोलार्ड को लेकर के। किरण पोलार्ड क्या वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ठीक है, क्रिकेट से जुड़े हुए। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बने? तो नए कंट्री हेड कौन बने? तो कौन बने हैं? सत्य ईश्वरन बने। ठीक है, यहाँ पे विप्रो शब्द है, तो विप्रो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, और विप्रो कंपनी के मालिक कौन है? ओनर? तो अजीम प्रेम जी। कौन है? अजीम प्रेम जी, काफ़ी सुने होंगे नाम, अजीम प्रेम जी। इस चीज़ को याद रखिएगा, अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक है। ठीक है, और इसको कंट्री हेड किसको बनाया गया? सत्य ईश्वरन को बनाया गया। ठीक है, अब विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1945। भारत की टॉप मोस्ट IT सेक्टर की कंपनी है ये। ठीक है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया? एल रूट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो आपको ही पता है कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है, एल रूट स्थापित करने वाला राजस्थान हो गया। अब इसमें देखिए एल रूट स्थापना करने वाले, तो इसमें तो बोला ही है, साथ साथ में एक और क्वेश्चन है, एल रूट स्थापना करने वाला मुंबई और कोलकाता भी हो चुका है। 2L रूट एस्टेब्लिश करने वाला कौन कौन सा? मुंबई एंड कोलकाता, 2L रूट के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2L रूट के लिए मुंबई एंड कोलकाता। एक है 3J रूट के लिए, 3Z के लिए दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर है। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया? तो नरेश कुमार को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो असम में शुरू किया गया। हाल ही में किससे बीमा कंपनी क्या है? डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया? तो आपको ही पता हो, नहीं पता हो तो जसलीन कोहली। ठीक है, जसलीन कोहली को डिजिट इंश्योरेंस का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। अब डिजिट कंपनी है, तो डिजिट कंपनी में आप लोग बार बार देखे होंगे, ऐड भी आता होगा, यदि आप लोग देखे होंगे तो विराट कोहली प्रचार करने आते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? विराट कोहली, और इसके इन्वेस्टर भी विराट कोहली है। ठीक है, और इसके MD एंड CEO जसलीन कोहली। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया? बिमल कोठारी को बनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस, क्या लिखा हुआ? विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष का निधन हो गया, हुआ कौन थे? प्रफुल्ल कर कौन थे? तो प्रफुल्ल कर क्या थे? गीतकार थे। ठीक है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए हुए? तो थल सेना प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत में पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ? तो कहाँ पे? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने मनाया? तो किसने मनाया है? तो यदि आपको पता हो तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश आएगी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? 75वां स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी 2 है। ठीक है, एक है शिमला, आप सुनते होंगे, एक है
शिमला, ये शिमला कब की है, ये ग्रीष्मकालीन है, ये याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन है ये, ठीक है। और दूसरा है धर्मशाला, धर्मशाला हम काफ़ी सुने होंगे, क्रिकेट होते रहता है धर्मशाला के मैदान पे, तो धर्मशाला ये शीत ऋतु, मतलब ठंडी और गर्मी के लिए अलग अलग राजधानी बना रखेंगे, ठीक है। ठंड ग्रीष्म गर्मी के लिए शिमला और ठंडी के लिए धर्मशाला, ठीक है। चलिए, और ये 75वां स्थापना दिवस बनाया तो कब मना था ये 75वां स्थापना दिवस, तो 15 अप्रैल 1900, आप उसी हिसाब से लगा लीजिए अंदर, 15 अप्रैल 1948 को क्या बना था, ये हिमाचल प्रदेश बना था। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस, क्या नाम है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस मनाते हैं हम 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, तो किसको मिली है, तो भारत को मिला हुआ है, ठीक है। हाल ही में किसने इवाई एंथ्रोपोनिया ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता, तो किसने जीता, तो किसने जीता इवाई, तो फाल्गुनी नायर ने जीता। फाल्गुनी नायर के बारे में आप एक बात जान लीजिए, फाल्गुनी नायर है कौन है। फाल्गुनी नायर पहले तो ये बैंकर थी, ठीक है, बैंकर से इन्होंने एक कंपनी बिठाई जिसका फाल्गुनी नायर की कंपनी का नाम क्या है, नायका, आप सुने होंगे, काफ़ी चर्चित कंपनी है, NYKAA, नायका नाम की कंपनी सुने होंगे, ठीक है। ये 2012 में स्टैब्लिश हुई है, ठीक है, 2012 में स्टैब्लिश है। अब किस चीज़ की कंपनी है, ये ब्यूटी रिटेलर का कंपनी है, ब्यूटी रिटेलर का कंपनी, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या चीज़ का, विश्व धरोहर दिवस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया, क्या लिखा हुआ, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो समानता दिवस कब, 14 अप्रैल को मनाने की घोषणा हुई है, ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, तो किसको मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का, बाबर आजम, जो पाकिस्तान के कप्तान क्रिकेटर हैं और T20 के कप्तान भी है ये, ठीक है, पाकिस्तान के। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने, तो नए अध्यक्ष को डॉक्टर मनोज सैनी को बनाया गया, ठीक है। चलिए, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने, ये तो आप लोग काफ़ी चर्चा में सुनते ही रहते हैं उनका नाम, ये कौन, पाकिस्तान के, ठीक है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने, कौन, रविचंद्रन अश्विन। और ये रिटायर्ड आउट होता क्या, जब कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा हो अपने विपक्षी टीम और एम्पायर से बिना पूछे वापस चला जाता है तो उसको रिटायर्ड आउट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का रेस जीत लिया, किसने जीता, तो यदि पता हो तो कौन, चार्ल्स लेक्लर ने जीत लिया। ये फेरारी के लिए गाड़ी चलाते हैं, किसके लिए, फेरारी के लिए, ठीक है। और ये रेसिंग कार ड्राइवर है, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो कौन सा देश में, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको, नरेंद्र मोदी जी को किया गया। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64वां ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड जीता है, तो कौन जीता इसमें से, तो ओलिविया रोड्रिगो ने जीता, ठीक है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता। किस क्रिकेट टीम ने हाल में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, तो किसने जीता है, तो आपको ही पता होती है, पहले भी क्वेश्चन करा चुका है, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किससे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, किसको, तो किसको नियुक्त किया गया, तो विकास कुमार को नियुक्त किया गया। हाल ही में वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया, किसको दिया गया सरस्वती सम्मान, तो रामदरस मिश्र को दिया गया। हाल ही में विक्टर ओरबान ने किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बने, तो चौथी बार विक्टर ओरबान कहाँ का बने, तो हंगरी का प्रधानमंत्री बने, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, तो किसको मिला, तो ड्राइव माई कार को मिला, ठीक है, ड्राइव माई कार को मिला हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का किसको मिला है, तो विल स्मिथ का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, विल स्मिथ को,
इसकी मूवी भी आप लोग काफ़ी हॉलीवुड में देखते होंगे, विल स्मिथ की, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड में किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका को मिला है, ठीक है। अब बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म किसको मिला है? बेस्ट फिल्म कोडा को मिला है, ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रमोद सावंत ने किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो किस राज्य के लगातार बने? तो गोवा के, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन? पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कौन? किस तारीख को डॉल्फिन दिवस? तो 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत का नया विदेश सचिव किसे? विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया है, ठीक है। हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष कौन में? तो महेश वर्मा बने, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने? तो किसको बनाया गया? तो डॉक्टर S राजू को बनाया गया। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता, ठीक है। मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हुई है? तो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। भारोत्तोलन, भार जो उठाता है, भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। ये कितने केजी में? 49 केजी में हमेशा खेलती है, ठीक है। और ये रजत पदक जीती है, आपको ही पता हो तो ये रजत पदक जीती है। फर्स्ट वुमेन है ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में, ठीक है। इसको टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट वुमेन है जो भारत के लिए रजत पदक जीती है भारोत्तोलन में, ठीक है। इसको पद्मश्री भी मिल चुका है, इस बात का भी याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है मीराबाई चानू को, ठीक है। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह डेथ थी, क्या थी वो? तो वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, कौन? आनंदी गोपाल जोशी, ठीक है। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने? फेडेक्स के नए CEO कौन बने? तो बने राज सुब्रमण्यम बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसको बोलते हैं कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो आपको ही पता होगा स्थापना इसका कब हुआ था। तो 1 अप्रैल तो दे ही रखा है, 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये चीज़ अब किस एक्ट के द्वारा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। इंडियन एक्ट 1934 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, एक्ट 1934 के द्वारा। चलिए, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है? तो उड़ीसा का मनाया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, याद रखिएगा। बिहार से ही अलग हुआ था ये, ठीक है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज हो गया? तो कौन हो गए? तो ड्वेन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे ये? तो ये किस राज्य के थे? तो सिक्किम के थे ये, ठीक है। इतना याद रखिएगा। भीम बहादुर गुरुंग जो है ना, ये तीसरे चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? सिक्किम के। समझ के बात को, तीसरे से ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म तक चीफ मिनिस्ट्री है सिक्किम का। सिक्किम में सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले ये हैं भीम बहादुर गुरुंग, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? भारत की पहली स्टील सड़क किस राज्य में बनाई गई? तो कहाँ बनाई गई? तो गुजरात में बनाई गई है। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी, ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सबसे राज श्रेणी के तहत किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको? उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 का पुस्तक विमोचन किया गया? तो कौन? FAO द्वारा। FAO क्या है? FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य के जिंकिंग जड़ी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो किसमें अस्थायी सूची में किसको शामिल किया गया? तो मेघालय का है। कौन? जिंकिंग जड़ी या लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो गुरुग्राम कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? तो कहाँ पे कहा? आसनसोल, ठीक है। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू किया गया था? ये सूरत में शुरू किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो बोले तो एक्सपोर्ट में किसने
शीर्ष हासिल स्थान किया, तो किसने किया? तो गुजरात ने किया। गुजरात में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो कौन तैयार है? तो केरल राज्य। ठीक है। और किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया? कौन सी संस्थान ने किया जारी? तो विश्व बैंक ने जारी किया। परलय मंडल को क्या है? परलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया? परलय मंडल को किसका? तो MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो CSB बैंक का। ऑटो फर्स्ट क्या है? ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरीके से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? HDFC बैंक द्वारा। ठीक है। ऑन डिवाइस वॉलेट क्या है? ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो 2000 रुपये। ठीक है। चलिए, फसल विधिकरण सूचकांक क्या है? फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो देश का पहला राज्य बोल रहा था, ये कौन है? तो तेलंगाना है। ठीक है। अब चलिए, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया? तो कतर के साथ किया। और क्यों? आपको ही पता है जर्मनी और रूस के एक्चुअली में क्या है ना, अभी चल रहा है किसका? तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्री है ना, अपनी ऊर्जा की निर्भरता को कम करने के लिए किसी दूसरे कंट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, मतलब रूस से हट रहे हैं ये कट के। तो जर्मनी किसके साथ समझौता किया? तो कतर के साथ किया। ये गल्फ कंट्री है। ठीक है। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया। तो अब तक का लंबा पोत किसका बन गया? था MV रामप्रसाद बिस्मिल पोत का नाम है। ठीक है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा विकसित किया? तो पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा? तो किसकी आत्मकथा है ये? तो GR विश्वनाथ का। ठीक है। कलाई आश्वासन। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला पैरा एथलीट कौन बन गया? तो पहला पैरा एथलीट कौन बन गया? देवेंद्र झाझड़िया बन गया। अब ये सबसे पहली बात, तो देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से जुड़े हुए? तो इसको पता होगा, तो ये पैरा एथलीट से हैं, लेकिन किस खेल से? जैवलिन थ्रो। ये जो आप नीरज चोपड़ा का नाम सुनते हैं ना, उसी से हैं जुड़े हुए ये, लेकिन ये क्या है? पैरा एथलीट खिलाड़ी है। ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। इन्होंने देवेंद्र झाझड़िया ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक। ठीक है। किसमें? ओलंपिक में अभी तक ये 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है। 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं पैरा एथलीट होते हुए। ठीक है। सबसे पहली बार कब जीते? एक बार तो 2004 में जीते हैं। कहाँ पे? एथेंस में जीते हैं। और दूसरा 2016 में भी जीते हैं ये स्वर्ण पदक। तो ये बात याद रखिएगा, 2 बार स्वर्ण पदक जीते, एथेंस में और 2004 के एथेंस में, और रियो डी जेनेरियो में 2016 में। ठीक है। चलिए, किस भारत की 23वीं नवीनतम क्या है? 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? 23वां नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया। तो किसको? प्रियंका नुटक्की को। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास का द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये मेडागास्कर में किया गया। ठीक है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो कौन सा देश था? तो सिपरी के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक रहा हथियार का। हाल ही में कौन सी मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो कौन सा मंत्रालय ने किया? तो एक तो पहली बात तो वस्त्र मंत्रालय ने किया, दूसरा कौन? संस्कृति मंत्रालय। इन दोनों ने किया। तो B और C दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। ठीक है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। भगवान गौतम बुद्ध के शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है, भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? तो किस देश के साथ साझेदारी में? तो इजराइल के साथ। ठीक है। किस संस्थान ने पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया? तो किसने किया था? IIT मद्रास ने किया हुआ। ठीक है।
और किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कौन सी फिल्म जीती है? तो कौन सा फिल्म जीता है? तो आपको पता, कोडा, जो आपको पहले भी बता चुके हैं, कोडा, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कोडा। और कोडा के आप 94 फिल्म अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर कौन सा था? विल स्मिथ है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस, क्या नाम है? विश्व रंगमंच दिवस 2022 का विषय क्या था? तो विश्व रंगमंच 2022 का विषय क्या था? रंगमंच और शांति की संस्कृति, ठीक है। चलिए, और बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय, क्या है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, किसने लिखी है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो कौन कौन? तेंजिन ग्यात्सो और पेनपा तेत्सरिंग, इन दोनों ने मिल के, सॉरी, तो किसने लिखा है? तो सबसे पहली बात तो डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया था? राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इसको किसने सम्मानित किया? तो आपको पता हो तो किसने सम्मानित किया है? तो चेक रिपब्लिक ने सम्मानित किया इसको, ठीक है, देश का शीर्ष सम्मान, राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया? तो पूर्वी रेलवे जोन में शुरू किया गया। तो ये थे पूरे आपको 600 से 700 के बीच में 100 MCQ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ करके, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।